वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ हम आ गए हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वही चैप्टर जो हम लोगों का रनिंग चैप्टर था। ट्रेंगल का चैप्टर हम लोगों का चल रहा था, बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से हम लोग कर रहे थे। और इस चैप्टर का बहुत सारे हम लोग डिटेल्स को समझ चुके थे और कुछ कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ था, उनको भी आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नजर आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नजर आने वाले का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि सिमिलरिटी और बीपीटी, दो चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस चैप्टर में। ठीक है, ये हमारा चैप्टर था ट्रेंगल का। ये हमारा आज का चैप्टर ट्रेंगल का चल रहा था और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे किस चीज के बारे में? बीपीटी के बारे में, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये ट्रेंगल का हमारा त्रिभुज का चैप्टर चल रहा है, तो त्रिभुज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीटी। बीपीटी, तो बीपीटी को हम लोग बहुत ही डीपली समझ चुके थे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई त्रिभुज दिया हुआ है, थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर से इसका आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाने वाले हैं। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग उठाए थे। आज फिर से उसी तरह से और उससे भी ज्यादा टफ क्वेश्चन आने वाला है, एकदम ध्यान से बने रहना है। ठीक है, यहाँ जैसे बीपीटी का मतलब क्या हो गया? जैसे कि ट्रायंगल ए है, बी है और सी है, तो बीसी के पैरेलल ही एक और लाइन दे दिया जाए, या फिर एसी के पैरेलल एक और लाइन दे दिया जाए, ठीक है, या फिर एबी के पैरेलल एक और लाइन दे दिया जाए। तो किसी भी लाइन के किसी भी साइड के पैरेलल एक और भी अगर लाइन दे दिया जाए, तब उसको हम लोग किस तरह से प्रूफ करते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग सीख रहे थे इस चैप्टर में। ठीक है, तो बीपीटी का हम लोग अभी चला रहे हैं, चूंकि इसके बाद फिर से सिमिलरिटी का चलने वाला है। तो ट्रेंगल का दो पार्ट है। ठीक है, एक हम लोग पढ़ेंगे बीपीटी के भरोसे, ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ेंगे? सिमिलैरिटी के भरोसे। ठीक है, एक पढ़ेंगे हम लोग बीपीटी से और दूसरा पढ़ेंगे सिमिलैरिटी से। सिमिलैरिटी मतलब कॉन्ग्रुएंसी ट्रेंगल। तुम लोगों को पता होगा कि तुम लोगों ने जब 9th क्लास का एग्जाम दिया था, 9th क्लास का जब पढ़ाई किया था, उस समय कॉन्ग्रुएंसी वाला एस एस एस, ठीक है, ये पढ़ाया गया था, ए। ठीक है, इन चीजों के बारे में डिस्कस किया गया था। ठीक है, इन चीजों के बारे में डिस्कस किया गया था। तो इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे किसमें? सिमिलरिटी में। सिमिलरिटी का मतलब क्या हो गया? कि सिमिलर करना। ठीक है, दो ट्रेंगल दिया हुआ रहेगा, ठीक है, एक है दो है, और इन दोनों के बारे में डिस्कस करना। दो ट्रेंगल दिया हुआ रहेगा, इन दोनों के बारे में डिस्कस करना। इस चीज का बारे में हम लोग सिमिलरिटी में डिस्कस करते हैं। और बीपीटी में क्या डिस्कस करते हैं कि कोई भी एक ट्रेंगल है, उसको दो पार्ट्स में बांट दे, तो तीनों जो साइड्स होता है, तीनों जो कोण होता है, इन चीजों के बारे में, यानी कि एक ट्रेंगल के बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है। अगर पैरेलल दिखे कहीं भी, कोई भी क्वेश्चन अगर तुम लोगों के पास आए, चाहे एग्जाम बोर्ड में आ जाए या फिर कॉपी किताब कलम पेंसिल रबड़ कहीं भी चलाने का अगर जरूरत पड़े, तो उस टाइम में आपको एक ही चीज ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि आपका क्वेश्चन में पैरेलल दिया हुआ रहना चाहिए, जैसे ए बी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, इस तरह का अगर कहीं भी दिया हुआ हो तो तुरंत हम लोगों को कौन सा लगाना है? बीपीटी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अगर डिफरेंस समझ में आया तो समझ जाओ कि तुम्हारा बेड़ा पार है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि बीपीटी अगर कब लगाना है और सिमिलरिटी कब लगाना है, इन दोनों के बारे में क्वेश्चन तो भाई साहब बना लेगा, सब लोग बना लेगा, बट यहां पर पहचानना यह है कि किस जगह पर हमारा बीपीटी लगेगा और किस जगह पर सिमिलरिटी लगेगा। कंफर्म है? सिमिलरिटी दो ट्रेंगल के किसी भी तरह का डिस्कशन के बारे में बोला जाए और पैरेलल के बारे में ना बोला जाए, तो फिर सिमिलरिटी लगाना है। और अगर पैरेलल के बारे में बात किया जाए और सिंगल ट्रेंगल का बात किया जाए, तब हम लोग किस चीज का लगाएंगे? बीपीटी का लगाएंगे, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, यानी कि इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स थ्योरम, ठीक है, तो इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं और सिमिलरिटी को दो ट्रेंगल के बारे में डिस्कस हो। एक चीज और भी याद रखना है कि भाई साहब, यहां पर समझना वाला बात यह है कि आप लोगों को यह तो समझ में आ जाएगा कि पैरेलल दिया हुआ है तो बीपीटी लगाना है, पैरेलल दिया हुआ है तो बीपीटी लगाना है, लेकिन कौन सा वाला बीपीटी? बीपीटी तो बहुत तरह का होता है ना, अभी कौन सा वाला बीपीटी लगेगा यहां पर देखो ध्यान से। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग सबसे पहला पॉइंट में, जो हम लोगों का रनिंग था बीपीटी के बारे में, इसमें थोड़ा सा और भी डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारा बीपीटी। ठीक है, बीपीटी है। अब बीपीटी में देखना है कि कोई भी एक ट्रेंगल दे दिया हुआ है, ठीक है, सपोज ये हमारा ट्रेंगल है, ठीक है, अब ये हमारा ट्रेंगल है, तो इस ट्रेंगल में देखना है
कि बीपीटी तो लगेगा, एक पैरेलल लाइन दे दिया गया तो बीपीटी तो लगेगा, लेकिन कौन सा वाला बीपीटी? बीपीटी का मतलब 3 होता है, मैंने पिछला क्लास में बताया था बीपीटी का मतलब 3 होता है। ठीक है, एक होता है जैसे सपोज ये ए है, बी है और सी है यहाँ पर हमारा। ठीक है, ये हमारा तीन ठो कोण दे दिया गया, यहाँ पर डी और यहाँ पर ई दे दिया गया। इसका मतलब पहला ये होता था कि छोटा बटा छोटा, छोटा बटा छोटा। ठीक है, यानी कि ए डी बटा डी बी, ठीक है, बराबर होता था ए ई बटा ई सी। ये होता था पहला हमारा रूल था, बीपीटी का ये पहला हमारा रूल था। ठीक है, तो ये हमारा पहला नियम था। दूसरा नियम क्या था? नियम को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको अभी प्रूफ करना है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने बोला था कि इस चीज को, ये तो नियम बता दिया था बट इसको प्रूव कैसे करना है, ये आया कहां से यार, अपने आप थोड़ी लिखा गया। ठीक है, इस चीज के बारे में हम लोग सीखना है। तो इसमें यहाँ पर ये बात है कि ये पहला था। दूसरा नियम ये था कि ऊपर छोटा बटा पूरा। ठीक है, तो ऊपर छोटा ए डी बटा कौन सा था? पूरा ए बी। ठीक है, बराबर कौन सा होता था? फर्स्ट में ऊपर वाला छोटा बटा में पूरा। ठीक है, तो ए ई बटा ए सी। ठीक है, ये होता था। तीसरा क्या नियम था? ये पहला नियम था, ये दूसरा नियम था, और तीसरा नियम क्या था बीपीटी का? नीचे वाला छोटा अपॉन पूरा। ठीक है, पूरा एक साइड। ठीक है, तो ए ये हो जाएगा ऊपर नीचे वाला छोटा। ठीक है, डी बी, तो डी बी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? नीचे वाला छोटा बटा पूरा, तो ई सी बटा ए सी। ठीक है, ये हमारा नियम था, 3 नियम था। ठीक है, अब बोला जाए, एकदम ध्यान से समझना। ठीक है, अब बोला जाए कि भाई साहब ये नियम तो आपने लिख दिया, ठीक है, बट ये नियम आया कहां से यार? ये नियम आया कहां से? ये नियम को किसी ने जन्म थोड़ी दिया होगा, ये नियम तो कहीं ना कहीं से तो निकाला होगा, जरूर फाइंड आउट किया होगा। तो आओ इस नियम को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वाला हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन को, ये जो प्रूफ करके निकाला है, ये नियम जो बनाया गया है, ये किस प्रकार से बनाया गया, समझ में आ जाएगा। ठीक है यार, ये सबसे पहले तो समझना ये है कि बीपीटी का नियम तो हम लोग सीख लिए हैं, बट नियम आया कहां से है? तो यहाँ पर समझना है कि पहले ये वाला समझ लो। ठीक है, तो ये देखिए हमारे सामने में आ चुका है, इसको समझना है ये है क्या। ये वाला चीज है, ये है हमारा बीपीटी का, इसको हम लोग डेफिनेशन बोल सकते हैं। ठीक है, बीपीटी का डेफिनेशन वहां पर एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वहां पर ऐसा थोड़ी बोला जाएगा कि भाई साहब बीपीटी किसे कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बता दो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। डायरेक्ट वहां पर एक्सप्लेन करके बताया जाएगा कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, पहले यहाँ पर ध्यान से समझना, ये हमारा एक तरह से बोल सकते हैं डेफिनेशन है, इसको बढ़िया से याद कर लेना और इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये चीज तुम लोग समझ गए, तो समझ जाओ कि ये हमारा जो है ट्रायंगल का मेन आधार जो है वो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बोला जा रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। ठीक है, एक लाइन जो है ट्रायंगल का, एक लाइन जो है ये एक साइड के पैरेलल में ड्रॉ किया गया है। ठीक है, कोई भी एक साइड के पैरेलल में। ठीक है, तो एक साइड जैसे सपोज ये ए है हमारा, ये बी है हमारा और ये सी है हमारा, तो किसी भी एक साइड के पैरेलल यहाँ पर, या फिर इस साइड के पैरेलल, या फिर इस साइड के पैरेलल, कहीं भी। ठीक है, एक लाइन खींच दिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे डी और इसको हम लोग बोल देंगे ई। ठीक है, तो ये एक किसी भी साइड्स के पैरेलल एक लाइन खींच दिया गया है, इसमें यही बोला जा रहा है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? ये जो लाइन खींचा गया है, ये बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, कि डी को सी से मिला देते हैं। ठीक है, डी को सी से मिला देते हैं और बी को ई से मिला देते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, डी को सी से मिला दिए यहां से यहां, और बी को ई से मिला दिए। ठीक है, तो यही वाला इसमें क्या लिखना है कि इफ वी कंस्ट्रक्शन इन इट, अगर हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो क्या होता है, क्या हो जाता है यहाँ पर? तो क्या हो जाता है यहाँ पर, हमें दो ट्रायंगल दिखने को मिल जाता है। ठीक है, दो ट्रायंगल देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, एक ट्रायंगल हमारा है ए डी ई। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हमारा है डी ई बी। ठीक है, ये वाला तो अब ध्यान से देखना कि ए डी ई जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, इसको हम लोग अलग कर देते हैं। ठीक है, यहां से अलग कर देते हैं हम लोग ए डी ई।
ठीक है, ADE हम लोग अलग कर लिए। अब यहाँ पर देखना है कि AD जो है, AD इसमें एक क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर दे देते हैं। कहाँ से? AD से। ठीक है, AD से एक परपेंडिकुलर दे देते हैं। जैसे सपोज इसका एरिया अगर निकालना हो, ADE का एरिया अगर निकालना हो, तो हम लोगों को क्या करना है, क्या लिखाता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना, यही होता है। तो 1/2 तो ठीक है, लेकिन बेस जिसको मानेंगे उसके उसके ऊपर परपेंडिकुलर देंगे तब तो हाइट पता चलेगा ना। समझ में आ रहा है ना, कि हाइट का पता करने के लिए हम लोगों को परपेंडिकुलर डालना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो AD के बीच में एक परपेंडिकुलर D, एक परपेंडिकुलर E पर डाल दिए। ठीक है, उसी काम को यहाँ पर करना है। ठीक है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर दे दिए हैं E पर। ठीक है, तब हमारा क्या हो जा रहा है, तब हमारा क्या हो जा रहा है कि ट्रेंगल, हम लोग बोल सकते हैं ट्रेंगल ADE, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ADE ट्रेंगल में, ADE इस वाले ट्रेंगल में 1/2 इंटू बेस कौन सा हो जाएगा, इस वाले पर, जिस पर परपेंडिकुलर डाला जाएगा उसके निचले हिस्से को हम लोग बेस मान लेंगे। तो ये वाला हमारा AD जो है बेस में हो जाएगा, तो यहाँ पर इंटू AD हो जाएगा। तो बेस इंटू हाइट, तो इंटू हाइट में क्या ले लेंगे, हाइट तो ये वाला होगा ना, यहाँ पर हम लोग F नाम दे देते हैं इसको। तो FE जो है ये हमारा हाइट हो जाएगा ना। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, इस फिगर को इधर घुमा अगर देते हैं तो ये हाइट हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो हाइट वाले को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर FE। ठीक है, ठीक है, इस पूरे का डिवाइडेड बाय कर देते हैं ट्रेंगल, दूसरा ट्रेंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रेंगल, एक ये ऊपर वाला तो ले लिए हम लोग, ठीक है, ADE तो ले लिए हैं। अब दूसरा ट्रेंगल हम लोग ले लेते हैं EDB। ठीक है, तो EDB दूसरा ट्रेंगल हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जा रहा है हमारा, क्या हो जा रहा है हमारा दूसरा ट्रेंगल, दूसरा ट्रेंगल क्या हो जा रहा है, इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा हमारा ट्रेंगल दूसरा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा हमारा दूसरा ट्रेंगल। यहाँ पर E है हमारा, ये हमारा D है और ये B है। ये वाला ट्रेंगल को हम लोग बना लिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, EDB इस वाले ट्रेंगल को यहाँ पर बना लिए। अब यार यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि इसको बेस किसको मान लेते हैं, इस वाले को तो बेस नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि बेस इस वाले साइड को ले रहे हैं ना हम लोग। AD को बेस लिए थे फर्स्ट टाइम में तो AD को बेस लिए थे, तो इसी साइड वाले को बेस फिर से ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग DB को बेस मान लेंगे। तो एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, जब भी कभी इस तरह का लाइन अगर आगे बढ़ता है, ठीक है, इस तरह का लाइन अगर आगे बढ़ता है, इस तरह का लाइन अगर आगे बढ़ता है, तो यहां से जो है इसको अगर हम लोग सीधा कर देते हैं, इसको अगर हम लोग सीधा से देखते हैं, तो ये वाला जो यहां से लाइन दिया गया था इस जगह से, ठीक है, ये वाला जो लाइन दिया गया था, यानी कि FE, ये वाला जो लाइन दिया गया था, तो ये जो है इसको बेस अगर मानते हैं तो इसको हम लोग हाइट मान सकते हैं, इसको हम लोग हाइट मान सकते हैं। इसको नहीं मान सकते क्योंकि ये लाइन जो है तिरछा दिया गया है। हम लोग परपेंडिकुलर को ही हम लोग हाइट मानते हैं, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस वाले हाइट को मानेंगे, ना कि इस वाले को। ये DE को हाइट नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि DE को अगर हाइट मानते हैं तो ये जो है ये इस वाले जो ये वाला जो AB का लाइन है इस पर एकदम सीधा परपेंडिकुलर नहीं है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो लाइन है ऐसे दिया हुआ है और ये ऐसे दिया हुआ है, तो इस तरह से आ जा रहा है ना ये वाला लाइन से ये सीधा। ठीक है, तो इस तरह से नहीं, बल्कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे अगर है, और ये ऐसे तिरछा होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे तिरछा होना चाहिए, तब जाकर के वो परपेंडिकुलर होगा। यानी कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए इस जगह पर। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना। तो नहीं बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो दूसरे भी त्रिभुज में DEB, इस वाले त्रिभुज में भी परपेंडिकुलर हमारा FE ही होगा। ठीक है, तो FE होगा। तो हम लोग ले लेते हैं ट्रेंगल DEB में, इस वाले ट्रेंगल में ले लेते हैं। तो इसमें भी हमारा 1/2, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हम लोग इसको रख लिए हैं DB को, तो इंटू DB इंटू हाइट कौन सा हो जाएगा, हाइट कौन सा हो जाएगा, ये वाला हाइट नहीं होगा, DE हाइट नहीं बल्कि FE ही हाइट होगा। क्योंकि इस पर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है F के पास, D के पास 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो F के पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो FE हमारा हो जाएगा इसका हाइट। तो FE हमारा इसका हाइट हो जाएगा। अगर वीडियो को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को फिर से बैक करके दोबारा देख सकते हैं। अगर उसके बावजूद नहीं समझ में आ रहा हो
तो आप लोग कमेंट कर दो, मैं दूसरा वीडियो इसी से संबंधित और भी बेहतरीन कैटेगरी से लेकर के आऊंगा और एक दो क्वेश्चन और भी लेकर के आऊंगा। ये मैं समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करना है, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एफ से एफ कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, AD/DB। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये इधर से तो हम लोग ले लिए इस वाले को। अब हम लोग बेस मान लेंगे इस वाले को, इधर वाले को, यानी कि ए और सी को, इसको बेस मान लेंगे। तो ट्रेंगल इसको बेस मान लेंगे, तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा इस वाले कौन से, जो डी वाला जो एंगल है इस वाले से एकदम सीधा बनेगा, और जिस जगह पर ये मिलेगा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पर। तो जिस जगह पर ये मिलेगा उस जगह पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसीलिए ये परपेंडिकुलर अब हो जाएगा पूरे लाइन का, ठीक है। यानी कि एसी में से, एसी को अगर हम लोग बेस मानते हैं तो चाहे आप यहाँ पे लाइन खींचो या यहाँ पे लाइन खींचो, कहीं भी लाइन खींचो, 90 डिग्री का कोण जो बनता है वही हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो आप दूसरा वाला ट्रेंगल ले लेते हैं, कौन, ऊपर वाला है, ठीक है, पहला एक ऊपर वाला लेते हैं उस साइड, उसको बेस मान करके। अभी तो इसको बेस मान करके ले रहे थे ना, अब दूसरे वाले को बेस मानना है, एसी को, ठीक है। तो दूसरा हम लोग बोल सकते हैं ट्रेंगल ADE, इसमें इक्वल टू क्या है, ADE में बेस कौन सा है, AE, तो 1/2 इंटू एरिया, यही है ना, हम लोग एरिया ज्ञात कर रहे हैं ना, तो एरिया ज्ञात करने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 1/2 इंटू बेस कौन सा मान लेंगे, AE को, ठीक है, तो AE हमारा बेस हो जाएगा, इंटू हाइट कौन सा हो जाएगा, DG, ठीक है, DG, ये परपेंडिकुलर वाला जो है वो हाइट, इस तरह से होता है ये, तो इसको बेस हम लोग बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो इस वाले फॉर्म में ये वाला बन रहा है, ठीक है, तो AE/DG हो जाएगा, ठीक है, तो DG हमारा हाइट हो गया, DG, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कौन सा हो जाएगा, ट्रेंगल, कौन सा दूसरा ट्रेंगल ले लेना है, दूसरा ट्रेंगल ले लेना है ये वाला, तो DEC, ठीक है, ट्रेंगल DEC, इसमें कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला ट्रेंगल जो है DEC, ठीक है, ये वाला जो ट्रेंगल है ये वाला, तो ये वाला हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये वाला ट्रेंगल में हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस हमारा इधर का होगा, उस वाली लाइन को बेस माने ना, तो EC हो जाएगा हमारा बेस, इंटू EC, इंटू हाइट कौन सा हो जाएगा, हाइट फिर से वही 90 डिग्री का, तो ऊपर वाला हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाला हम लोग ले लेंगे DG को, तो DG हो जाएगा हमारा यहाँ पर बेस। एकदम थोड़ा बहुत बोरिंग लगेगा, बट घबराना नहीं है, ये ट्रेंगल का चैप्टर है यार, नस ढीला कर देता है ये, ठीक है। तो ट्रेंगल का चैप्टर है, घबराना नहीं है, क्योंकि इससे संबंधित अभी जब क्वेश्चन आएगा ना, इससे संबंधित जब क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में एकदम खलबली मचा देगा यार, तो इसीलिए हम लोग को घबराना नहीं है। अब इसमें क्या होगा, तो यार ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, DG से DG कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, ट्रेंगल ADE डिवाइडेड बाय ट्रेंगल, ठीक है, ट्रेंगल DEC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, AE ऊपर में हो जाएगा, AE ऊपर में हो जाएगा और नीचे में EC हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो AE बचा ऊपर में और नीचे में क्या बचा, EC बच गया, ठीक है, AE और EC, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को उठा लेंगे, ठीक है, 1 और 2 को उठा लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में, ठीक है, दोनों से लिख सकते हैं। फर्स्ट में क्या है हमारा, AD/DB, ठीक है, इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, AE/EC, ठीक है। अब इसको जरा सा मिला लेते हैं, ठीक है, AD/DB, ठीक है, और दूसरा क्या था, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है AE/EC, अब यहाँ पर देखो यार, यही तो सिद्ध करना था ना। अभी हम लोग क्या सिखा रहे थे बीपीटी में, अभी हम लोग सिखा रहे थे कि छोटा अपन छोटा बटा छोटा अपन छोटा इक्वल टू, ठीक है, छोटा बटा छोटा, छोटा बटा छोटा, यही सीख रहे थे ना। तो वही चीजें तो यहाँ पर आ गया है ना, छोटा बटा छोटा, छोटा बटा छोटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है, समझ में आ गया है। एक बार स्क्रीनशॉट मार लो यहाँ पर, और इसको चाहो तो नोट कॉपी में नोट कर सकते हो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये बनाना सीख गए तो बीपीटी को पूरा एकदम घोल करके पी जाओगे तुम लोग। तो अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा एक
एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो हम लोग उठा लेते हैं, इसके बाद हम लोग हम लोगों को ज्यादा अच्छा तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो यार ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है, इसमें बोला क्या जा रहा है, पहले समझना एकदम ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को समझना है कि उसमें क्या लगेगा, बीपीटी लगेगा या फिर सिमिलरिटी लगेगा, दूसरी चीजें, ठीक है। तीसरी चीजें क्या करना है, अगर बीपीटी लगेगा तो कौन सा वाला बीपीटी लगेगा, ठीक है। ऊपर छोटा बट्टा छोटा, या फिर ऊपर छोटा बट्टा पूरा, या फिर नीचे छोटा बट्टा पूरा, ये कौन सा लगेगा तीनों में से, ये पहचानना है, ठीक है। उसके बाद उसको उसको लगा देना है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन ट्रेंगल ए बी सी, एक ट्रेंगल है एबीसी, इसमें डी पैरेलल टू बीसी, यहाँ पैरेलल दे दिया गया है ना, तो पैरेलल दे दिया गया है, इसका मतलब बीपीटी लगेगा। जहां पैरेलल दिखे सीधा का सीधा बीपीटी ठोक दो यार, बिना समझे बुझे, ठीक है। तो यहाँ पर बीपीटी लगेगा, ये तो कंफर्म हो चुका है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, एक फिगर बना लेना है। फिगर तो दिया हुआ है ना, फिगर आकृति में दिया हुआ रहेगा वहां पर, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ रहेगा, ये मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर है ए, ये है हमारा बी, और ये है हमारा सी, ठीक है। इसमें डी जो है बीसी के पैरेलल दिया गया है, तो ये बीसी है, इसका जस्ट पैरेलल में डी ई दे दिया गया, ठीक है। ये हमारा पैरेलल लाइन आ चुका है, ठीक है। इसमें हमारा उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि फिगर में जिस तरह से दिखाया गया, ये फिगर दिया हुआ हमारा रहेगा। इसमें एडी जो है वो 2 सेंटीमीटर है, एडी ये वाला लाइन 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद बीडी जो है, बीडी यानी कि ये वाला लाइन कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद एक और भी दिया गया है बीसी 7.5 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर है हमारा, ठीक है, ये पूरा का पूरा। अब हम लोगों को बोला जा रहा है कि इस वाले डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डी यानी कि ये वाला, तो ये वाला, ठीक है। ये बीच वाला लाइन को बताना है हम लोगों को कि ये कितना होगा। तो यार बीपीटी का नियम क्या कहता है, बीपीटी का नियम क्या कहता है, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। बीपीटी का नियम क्या कहता है, यहां पर सबसे पहले तो समझना है कि बीपीटी लगेगा, कंफर्म है बीपीटी लगेगा, लेकिन कहां पर बीपीटी लगेगा इस चीज को पहचानना है सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले वो चीज पहचानने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ऊपर में दिया हुआ है, ऊपर वाला पूरा का पूरा वैल्यू दे दिया गया, नीचे पूरा का पूरा वैल्यू दे दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। हम लोगों को नियम क्या कहता था, नियम कहता था छोटा बटा छोटा, लेकिन यार छोटा बटा छोटा जब लेते हैं जब दोनों साइड का कुछ ना कुछ मान दिया हुआ रहता, तब दोनों साइड का कुछ ना कुछ मान नहीं दिया हुआ, इसलिए छोटा अपन छोटा नहीं लेंगे। तो सेकेंड वाला हम लोग लेते हैं ए डी बटा, ठीक है, ये पूरा कौन सा हो जाएगा, ए बी, ये ए डी बटा ए बी, ये पूरा ऊपर छोटा बटा पूरा, इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, ऊपर छोटा यानी कि ए ई बटा ए सी, ये पूरा, ठीक है, ए सी, इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, डी ई बटा बी सी, डी ई बटा बी सी। अब यहां पर समझो ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसके पैरेलल ये है, पैरेलल नहीं बोल सकते, मतलब सिमिलर टाइप का, ठीक है, सिमिलर ये है। जैसे एडी जो है ये हम लोग लिखते थे ना, ऊपर छोटा बट्टा पूरा, ऊपर छोटा बट्टा पूरा, ये हमारा नियम किसका था, बीपीटी का था, तो यहाँ बीपीटी का नियम तो लिख दिया। साथ ही साथ डी बटा बीसी भी हम लोग लिख सकते हैं, डी जो ऊपर वाला है उसका बटा बीसी भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि ये जो है दोनों पैरेलल है, ठीक है, यानी कि सेम रेशियो में है, तो सेम रेशियो में है तो दोनों को लिख सकते हैं। अब किन्हीं दो को उठा लेते हैं यार, तो इन दोनों को ले लेते हैं, बीच वाला को नहीं लेंगे, क्योंकि बीच वाला का दोनों वैल्यू नहीं दिया गया है, यहाँ पर ऊपर का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है और नीचे का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों का दोनों वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये बीच वाला को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, और बाकी दोनों को हम लोग उठा लेंगे। तो इस वाले दोनों से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए डी बटा ए बी, ठीक है, इक्वल टू डी बटा बी सी लिख सकते हैं, डी ई बटा बी सी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये दोनों का और ये दोनों का बराबर होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, एडी का वैल्यू कितना दे दिया गया, एडी का वैल्यू 2 है, ठीक है, बटा ए बी का वैल्यू, ए बी यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए डी और डी बी, ए डी प्लस डी बी, ये होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए डी और डी बी को दोनों को जोड़ देंगे, यानी 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा हमारा। तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, तो ए बी कितना हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, और बराबर, ठीक है, बराबर डी तो हम लोगों को पता नहीं है, यही फाइंड आउट करना है, तो डी ई और डिवाइडेड बाय बी सी, बी सी 7.5 दिया हुआ है, 7.5, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगला स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा, अगला स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7.5 × 2, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, बराबर 5 डी ई, ठीक है।
अब डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जब ये कटेगा, ठीक है, तो डी ई बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि डी ये वाला जो वैल्यू है ये 3 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में तो यही बोला जा रहा था ना, देन द फाइंड ऑफ डी, तो डी का वैल्यू जो है वो कितना होगा 3 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। तो यही होता है बीपीटी हेल्थ थ्योरम, ठीक है। और इसके बाद फिर सिमिलरिटी वाला अगला क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि सारे वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचता रहे और इससे भी ज्यादा टफ क्वेश्चन और बेहतरीन कैटेगरी का क्वेश्चन लाने का मैं प्रयास कर सकूं और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास कर सकूं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से एक नए और शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।